हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनावार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही हो, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, हमारी आरबीएफ एसआई और कांस्टेबल का शानदार जीके का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना साथियों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, इसी जज्बे और जुनून के साथ लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? जी हाँ साथियों, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण से रुक जाती है? ऑप्शन ए है घर्षण बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है जड़त्व या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 2011, जी हाँ साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है। जी हाँ साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए है 362 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, या 353 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, या 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, या 375 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो साथियों ध्यान देना है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? संगमरमर किसका रूप है? जी हाँ साथियों, संगमरमर यानी मार्बल किसका रूप है? ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है नेस, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, या ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर। तो साथियों, संगमरमर जो होता है वह किसका रूप कहलाता है? तो वह चूना पत्थर का रूप कहलाता है, लाइमस्टोन का रूप कहलाता है संगमरमर। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो साथियों, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? जी हाँ साथियों, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है बैगनी। तो साथियों, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखाई देगा। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लोहे में जंग लगना। जी हाँ साथियों, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी है नियॉन। तो साथियों, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जबरदस्त शानदार क्लास और भी चल रही है, तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप टॉपिक वाइज क्लास का भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय। जी हाँ साथियों, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? जी हाँ साथियों, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? ऑप्शन ए है भारत की राष्ट्रीय अखंडता, या ऑप्शन बी है सिविल और आपराधिक मामले, या ऑप्शन सी है भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद, या ऑप्शन डी आतंकवाद से संबंधित मामले। तो साथियों, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच जो विवाद है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या था, एक बार पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की मूल आधिकारिकता के अंतर्गत भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच जो विवाद है यह शामिल है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? जी हाँ साथियों, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन सी, या ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से सबसे अधिक जो कमी होती है वह प्रोटीन की कमी हो जाती है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी हो जाती है।
जाती है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का रॉकेट या एक बम, या ऑप्शन सी मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या ऑप्शन डी अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। तो रोबोट एक तरह से क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। रोबोट क्या कहलाएगा, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। जी हाँ, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। कैसा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी अनंत। तो दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कितने बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि इन्फिनिटी प्रतिबिंब बनते हैं दो समानांतर दर्पणों के बीच। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है, या ऑप्शन सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, या उपरोक्त सभी। तो साथियों, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर की ओर उठ जाता है। किसकी ओर? ऊपर की ओर उठ जाता है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर कोई, जी हाँ, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? जी हाँ, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? ऑप्शन है जड़त्वीय नियम के कारण, या ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण, या ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? हमारा प्रश्न आ जाए किस कारण से आता है? घर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में तो घर्षण बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। किसके कारण? पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किस बल के कारण आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कोई गतिशील, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल के कारण। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, प्रश्न को समझना है थोड़ा सा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि गेंद, जी हाँ, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? जी हाँ, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन ए है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा हमारा अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? जी हाँ, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? जी हाँ साथियों, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन ए है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। ऑप्शन बी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। या ऑप्शन सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। या ऑप्शन डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इस वजह से गेंद वहां पे ज्यादा उछलती है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मात्रा के साथ, जी हाँ, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी घनत्व। तो मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जी हाँ, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जी हाँ साथियों, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, नारंगी या हरा? तो नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम अपवर्तन किसका होता है? तो ध्यान रखना है, सबसे कम अपवर्तन लाल का होता है। सबसे अधिक कोई पूछेगा तो नीला अपवर्तन। इसी अपवर्तन के कारण ही
आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मैक नंबर। जी हाँ साथियों, मैक नंबर संबंधित है ऑप्शन ए ध्वनि की गति से, ऑप्शन बी जलयान की गति से, या ऑप्शन सी हवाई जहाज की गति से, या ऑप्शन डी अंतरिक्ष यान की गति से। तो मैक नंबर किससे संबंधित है, तो मैक नंबर जो संबंधित है वह हवाई जहाज की गति से संबंधित है। किससे संबंधित है, हवाई जहाज की गति से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हवाई जहाज की गति से मैक नंबर संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, जब, जी हाँ, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे, जी हाँ थोड़ा समझने का प्रयास, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, या ऑप्शन बी उसकी आंख की आइरिस फैलती है, या ऑप्शन सी उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, या ऑप्शन डी उसकी आंखों के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो क्या होता है, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। जी हाँ, आंख की आइरिस उसकी क्या हो जाती है, जैसे ही वो रोशनी से अंधेरे कमरे में आएगा तो उसकी आंख की आइरिस क्या हो जाएगी, सिकुड़ती है। इसीलिए जो पहले समुद्र के जो लुटेरे हुआ करते थे ना, वो अपनी एक आंख में पट्टी लगा लिया करते थे। जैसे ही वो रोशनी वाले से आएंगे तो एक आंख खुली है और एक आंख में पट्टी है, तो जैसे ही रोशनी वाले से किस में आ रहे हैं, अंधेरे वाले कमरे में आ रहे हैं, तो इस वाले पट्टी को खोल लेंगे और इस वाले में पट्टी लगा लेंगे। तो क्योंकि वो आंख बंद थी तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी और वो चीज़ों को देख सकती है। जैसे आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा कि जब आप उजाले से, बहुत ही उजाले से अंधेरे की तरफ आते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता है, ये इसी वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो हमारी आंख की आइरिस होती है वह सिकुड़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न क्या है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तत्व क्यों उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, या इसका गलनांक अधिक होता है, या इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या उपयुक्त सभी कारणों से। तो ध्यान देना है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक भी अधिक होता है और इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है। इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या क्या है। जी हाँ, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या है, 400, 500, 400, 450, 500 या 545। तो किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या कितनी होती है, 500 हो सकती है। कितनी, 500। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे आज के जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से शानदार जबरदस्त हमारी क्लास डेली सुबह 8 बजे आ जाती है आप लोग के सामने, तो आप लोग डेली हमारी इस क्लास को देख सकते हैं। साथियों, यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, हमारी आज की इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thanks for watching this video. Jai Jai Shri Ram.